विरार महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारी हैं। मेरे मुंह के अंदर उल्टे सीधे शब्द आ रहे हैं, लेकिन मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूं। मेरा तो गाली देने का इच्छा हो रही है मेरे दिल के अंदर, लेकिन मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपको उनका नाम बताता हूं। दोस्तों, एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ और इस बार मैं जो बातें रखने वाला हूँ वो शायद बहुत कम लोगों को हजम होगी। बात एक छोटी सी इलाके के एक छोटे से कार्यकर्ता की बात है। जो बातें कल उन्होंने फेसबुक लाइव और एक चैनल के माध्यम से रखी है, इस बातें को सुनने के बाद एक बार बड़े बड़े सारे अधिकारी या बड़े बड़े नेताओं के भी कान के पर्दे हिल सकते हैं। पिछले 25-30 सालों से बहुजन विकास अघाड़ी के हितेंद्र ठाकुर के किले पे आज तक किसी ने भी सेंध नहीं लगा पाया है। बड़े बड़े पार्टियां आई, बड़े बड़े नेता आए, बड़े बड़े दिग्गज आए उन्हें हराने के लिए, लेकिन अब तक किसी ने उनके किले में एक सुराख तक नहीं कर पाया। लेकिन कल जब ये वीडियो मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि हितेंद्र ठाकुर के किले में सुराख नहीं बल्कि उनका किला जर्जर हो चुका है। और ये किस प्रकार से हुआ है आप ये देखेंगे एक वीडियो के माध्यम से, जो अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। 8/1/2018 को नोटिस दिया हुआ है कि भाई ये अनलीगल तरीके से बनाया हुआ है, इसको डेमोलिश किया जाए। तो 1 महीने का टाइम रहता है, ठीक है, 2 महीना हो गया, लेकिन 2018 चल रहा है। आज क्या डेट चल रहा है? 5/6/2020 5/6/2020 चल रहा है। इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। शासन प्रशासन क्या कर रहा है, महानगर पालिका क्या कर रही है, और हमारे प्रिय लाड़के आमदार जो कार्य क्षमता है, जो कार्यशैली में उनको हम लोग बहुत इज्जत देते हैं कि वो कोई भी काम लेते हैं तो उसको पूरा करते हैं, उनका भी ध्यान नहीं गया। आपने देखा किस प्रकार कल तक यहाँ हितेंद्र ठाकुर के बारे में बोलने वाले ना कोई नेता थे, ना कोई अधिकारी थे, और ना ही किसी में इतनी हिम्मत थी। आज एक छोटे से कार्यकर्ता, छोटे से इलाके में रहने वाले व्यक्ति जब ये आरोप लगा सकते हैं महानगर पालिका पे, तो आप समझ सकते हैं कि हितेंद्र ठाकुर का किला किस प्रकार मजबूत हो सकता है। आज उनके किले में सेंध लगाने के लिए जो बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े पार्टियों ने प्रयास करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए, और मुझे तो लगता है कि अब लोगों की ज़बान खुलने लगी है और उनके किले में छेद नहीं बल्कि बहुत सारे सुराख हो चुके हैं। और ये सुराख करने में उनका कोई दोष नहीं है। सुराख होने में ये उनके कार्यकर्ता या उनके द्वारा उनके महानगर पालिका में नियुक्त अधिकारियों पे दोष आता है। अगर ये व्यक्ति जो बातें बोल रहा है, अगर वो बातें सत्य हैं और हाई कोर्ट में अगर उन्होंने पिटीशन दाखिल की है और ये मामला तेज़ी से अगर मजबूती से खड़ा होता है, तो ये समझ जाइए कि हितेंद्र ठाकुर के किले में सुराख हो गया है। अब यहाँ महानगर पालिका के जितने भी कर्मचारी हैं उन पे भ्रष्टाचार के आरोप तो लगते रहे गुपचुप, लेकिन इतने खुलेआम, इतने खुले तरीके से आज तक कोई भी आरोप नहीं लगे हैं। आप देखिए ये व्यक्ति किस प्रकार एक एक कर्मचारियों का नाम लेके इस बात की खुलासा कर रहे हैं कि ये अधिकारी एकदम भ्रष्ट है। जो वसई विरार महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारी हैं, मेरे मुंह के अंदर उल्टे सीधे शब्द आ रहे हैं, लेकिन मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूं। मेरा तो गाली देने का इच्छा हो रही है मेरे दिल के अंदर, लेकिन मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपको उनका नाम बताता। वसई विरार शहर महानगर पालिका के आयुक्त, वायु विभाग के गणेश पाटिल, दयानंद मानकर, प्रशांत चौधरी, सुरेंद्र पाटिल, इन लोगों ने 9/1/2018 को ज्ञानोदय मल्टीपर्पज हाई स्कूल को नोटिस देते हैं। सर, मैं आपको इसके पहले बता चुका हूं। 9/1/2018 को जब ये नोटिस दे रहे हैं
तो आज की डेट क्या है? इतने अधिकारी आगे चले गए, मुझे याद नहीं है, मुझे पढ़ के बताना पड़ रहा है, मैंने पेपर पे लिख के रखा है, मैंने सब आपको बिना पढ़े बता दिया, लेकिन नाम इतने ज्यादा हैं 2018 और 2020 में कि मुझे याद नहीं है, मैं पढ़ के बताना पड़ रहा है। ये भ्रष्ट अधिकारी, अभी तक इन लोगों ने गुना तो तोड़क कार्रवाई नहीं किया, चलो ठीक है, तुमको समय नहीं मिला, कम से कम गुना दाखिल तो करो। ये क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या? ये गुना दाखिल नहीं अभी तक किया, न तोड़क कार्रवाई किया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अरुण वर्मा अपने अलग अलग तरीकों से तुम्हारे को मैनेज करता। प्रभारी सहायक आयुक्त पेल्हार, प्रभारी सहायक आयुक्त पेल्हार विभाग में कि उनको जो नोटिस जाती है 27/7/16 को, तुंगारेश्वर अकेडमी को बता रहा हूं मैं आपको, ज्ञानोदय का तो बताया मैंने आपको, 22/7/16 के नोटिस देते हैं। और भाई 1 महीने में तुम्हारा टाइम टेबल है, ठीक है, तुमको जवाब देना तो उसको तोड़क कार्रवाई करो या तो गुना दाखिल करो। तो इन अधिकारियों ने भी तोड़क कार्रवाई नहीं, टाइम नहीं मिला, वादा नहीं, गुना दाखिल तो करो, गुना दाखिल भी नहीं हुआ। दूसरा मैं बताता हूं आपको कि ये अधिकारी कितने गए इसमें से आके 22/7/2016 को नोटिस देते हैं तुंगारेश्वर एकेडमी को, बराबर। उसके बाद इन भ्रष्ट अधिकारियों ने अभी तक तोड़क कार्रवाई तो नहीं किया, इन पे गुना दाखिल भी नहीं किया। मैं बताया आपको कि इनके जो नाम है, इनके नाम मैं बता रहा हूं आपको, श्री राजेंद्र पाटिल। इतना गुस्सा होने के बाद भी मैंने मेरा धैर्य नहीं छोड़ा है, मैंने उनको श्री लगा के ही बात कर रहा हूं। तो श्री राजेंद्र पाटिल, प्रदीप आवड़ेकर, सुबेश जाधव, दीपक महात्रे, दीपाली ठाकुर, राजेश घरत जो करंट में चल रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी नहीं है? राजेश घरत साहब अभी भी जागो निश्चय, कल के दिन बच्चों का कुछ गलत हुआ तो उसके जवाबदार आप होंगे। आपने देखा होगा इन्होंने एक एक नाम गिन गिन कर भ्रष्ट होने के सबूत के साथ में ये बता रहा है कि ये अधिकारी भ्रष्ट है। अगर ऐसी बात है तो उनकी बातों से और उन कागजातों से तो ऐसा लगता है कि जानबूझ के ये सब कार्यवाही नहीं की जा रही है। शिक्षणाधिकारी पालघर लता सानप मैडम, इनको हमने पालघर डिस्ट्रिक्ट पे शिक्षण विभाग के ऊपर किस लिए रखा हुआ है? सरकार ने उनको एसी में बैठने के लिए नहीं रखा हुआ है। हमारे विद्यार्थी जो अभिभावक हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है आप सॉल्व करो, उसके लिए आपको महीने का सैलरी दिया जाता है। लेकिन आपने वो सबको धत्ता बताते हुए, हो सकता है आपको सैलरी से ज्यादा भी अमाउंट आते रहेंगे, ठीक है, वो जांच का विषय हो तो बात की बात है। तो इसमें जो है शिक्षणाधिकारी, इनका तो कोई भूमिका ही नहीं है, जो कि जवाबदारी इनकी भी बनती है कि हमारे अंडर में क्या है। उनके पास इतना पत्र व्यवहार मैं किया हूं कि मेरे जाके पैर थक गए हैं, लेकिन उन्होंने कोई जिम्मेदारी का एहसास उनको हुआ नहीं। मैं उनको 6 से 7 बार गया वहां मिलने के लिए, उनके पास कैमरा है, कैमरा सीसीटीवी फुटेज में चेक करो, मैं कितना दिन वहां पे गया हूं, 6 से 7 बार। तो मैडम मीटिंग में जाते हैं, यहां रहती है, अरे तुम मीटिंग में रहोगे तो यहाँ का जिम्मेदारी कौन संभालेगा? सानप मैडम। दूसरा बताता हूं, जो हमारी मैडम यहाँ की हैं गढ़ पंचायत समिति की, वो तो सीधा बोलती हैं, भाई आपका कुछ प्रॉब्लम है तो आप जिला परिषद में जाइए, हमारे पास कुछ है ही नहीं। अरे तुम्हारे पास क्यों नहीं है? ये गढ़ पंचायत समिति, जिला परिषद पालघर, शिक्षण समिति, शिक्षण विभाग, ये इन लोगों का भी तो कुछ जिम्मेदारी है। आखिर सरकार ने इनको क्यों बिठा के रखा हुआ है? इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगता है कि पालघर के शिक्षा अधिकारी भी इन सब में लिप्त हैं और महानगर पालिका के साथ में उनका भी उनकी भी एक भूमिका है। अगर इस व्यक्ति ने बार बार इस विद्यालय के बारे में कई शिकायतें की हैं तो उस शिकायतों पर गौर किया जाना चाहिए। क्या वास्तव में यह विद्यालय अवैध है और यहाँ की बिल्डिंग कमज़ोर है? अगर ऐसी बात है कि सच में अवैध है और ये लोड बेरिंग पे बना हुआ 4 या 5 माले की अगर बिल्डिंग है तो इसकी जांच ज़रूर की जानी चाहिए, क्योंकि ये मामला है अभी 6 से 7 हज़ार विद्यार्थियों का। क्योंकि अगर बिल्डिंग को कल के दिन कुछ होता है तो प्रशासन और यहाँ के सत्ताधारी
दोनों पे ये उंगली उठेगी कि आप लोगों की नज़र अब तक इस पर क्यों नहीं गई। हमारे बच्चों को, अभिभावकों को न्याय मिलेगा 100%, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमें ऐसे ही आयुक्त की जरूरत थी जो आज तक हमारे वसई विरार महानगर पालिका में नहीं आया। इस आयुक्त को, गंगाडी धरन साहब को आने के जब से आए हैं तब से हम लोगों के अंदर डबल एनर्जी पैदा हो चुकी है। अभी हमको भी लगता है कि हमारा भी टाउन प्लान अच्छा रहेगा। अगर अधिकारी अपनी पे आ जाए या कोई सरकारी डिपार्टमेंट अपने पर आ जाए तो अपनी गले की घंटी हटाने के लिए वो घंटी किसी के गले में ही बांध सकते हैं। आज जिस विद्यालय के बारे में जिन 6-7 हज़ार विद्यार्थियों के बारे में यह व्यक्ति बोल रहा है, उससे तो ऐसा लगता है कि ये अधिकारी अब बहुत जल्द ही अपने गले की घंटी निकाल कर फेंकने वाले हैं और किसी के गले में अटकाने वाले हैं। अगर इस व्यक्ति की बात सत्य है कि वो अवैध बांधकाम पे इतनी बड़ी स्कूल और एक कॉलेज चल रही है जिसमें 6 से 7 हज़ार बच्चों का भविष्य खराब हो रही है, तो समझ जाइए ये अच्छी बात नहीं है। आपने अभी जो भी वीडियो देखे हैं और जो भी कटिंग देखे, ये फेसबुक पे ट्रेंड कर रहा है, उसी को मैंने आप लोगों के सामने रखा है। मुझे उम्मीद है कि अब इस बात को हमारे महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री और यहाँ के लाड़के आमदार हितेंद्र ठाकुर जी भी ज़रूर गौर करेंगे और उस विद्यालय पर एक नज़र डालकर उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक बार फिर मैं आप लोगों से विदा ले रहा हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।